अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड पे भी मैं थोड़ी सी उम्र से रिलेटेड बात करूंगा और कुछ इकामा होल्डर से रिलेटेड बात करूंगा, तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले जो एतमरना ऐप है उससे रिलेटेड के बहुत से लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या हमें हर हाल में एतमरना ऐप से परमिशन लेना पड़ेगी उम्रा अदा करने के लिए या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए। तो अगर आप ख़ुद से उम्रा करने जा रहे हैं और किसी टूर ऑपरेटर से आपने पैकेज नहीं लिया है और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी उससे खुद विल से खुद जा रहे हैं तो फिर तो आपको हर हाल में परमिट लेना पड़ेगा। बट अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और कंट्री से किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं तो आप उनसे कहें कि वो आपको ये परमिट लेकर देंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि वो लोग जो एतमरना ऐप यूज़ करना नहीं जानते हैं तो उनको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी और वो परमिट आपके पास होगा तो आप आसानी के साथ उस डेट और उस टाइम पर उम्रा अदा कर सकेंगे जो आपको परमिट मिला हुआ होगा। अदरवाइज़ अगर आपके और ज़्यादा प्लान है कि आप चाहते हैं कि हम ज़रा मज़ीद उम्रा करें तो आप ख़ुद से इजाज़त ले सकते हैं तवक्कलना ऐप से या एतमरना ऐप से। तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ। दैन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि पूरी दुनिया में जो मंकी पॉक्स है उसके जो केसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं और 46 प्लस कंट्रीज़ में अब 17,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो आ गए हैं। तो अब उन्होंने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो ममालिक जहाँ पर जो गैर मुल्की लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, टूर करते हैं, विज़िट करते हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखा जाए और उनकी ज़्यादा केयर की जाए, उनके ज़्यादा उनको ज़रा उनको मॉनिटर ज़रा ज़्यादा किया जाए। तो ये थोड़ा सा उम्रा सीज़न से पहले थोड़ा सा एक डेंट है। बट अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को भी पूरी दुनिया से ख़त्म करे। जैसे कोविड से काफ़ी हद तक निजात मिली है, केसेस काफ़ी हद तक कम हुए, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये बीमारी भी ज़्यादा नहीं फैलेगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है। देन मैं कुछ बात करता हूँ अकामा होल्डर से रिलेटेड। वो लोग जो किसी कफ़ील के थ्रू बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस जो है वो कफ़ील के नाम पर है बट वो कर खुद रहे हैं, तो उनसे सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो या तो बिज़नेस अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं या फिर वो बिज़नेस छोड़ दें। अदरवाइज़ जो कफ़ील होगा उस पे 10,000 रियाल जुर्माना होगा और जो लोग बिज़नेस कर रहे होंगे उनको भी शायद डिपोर्ट कर दिया जाए या उनको कोई ना कोई जो पनिशमेंट है वो मिलेगी और जो कफ़ील होगा वो दोबारा कभी वीज़ा इशू नहीं कर सकेगा। तो जो लोग इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं वो या तो बिज़नेस अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें या उस बिज़नेस को छोड़ दें ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है उससे आप बच सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्रे पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।